नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकवादी वो पकड़ लिए गए हैं, धर लिए गए हैं। वो बाकायदा दस्तावेज तैयार कर रहे थे। एक तो बिल्कुल प्रशासनिक सेवा में था और वो वहाँ से भी कार्यरत था। वो बहुत लंबे समय से वो सारी तैयारियां कर रहा था। इन सब के बीच में जो विवादित बयान पटना के पुलिस महकमे से आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि जो एसपी साहब हैं उनको लाइन हाजिर कर लिया गया है, जवाब देने के लिए बोला गया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई की ट्रेनिंग उसी तर्ज पे चल रही थी जिस तर्ज पे आरएसएस की शाखाएं चलती, मोबिलाइज करती थी। मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है और जाहिर सी बात है कि आतंकवादी संगठन को एक राष्ट्रवादी सोच के साथ जो उन्होंने कंपेयर किया, आखिर ये सोच उनके पास कहाँ आई, कहाँ से वो प्रेरित हुए, इस पर जवाब उनको जरूर देना चाहिए। सबसे पहले एसपी की वो बाइट सुनते हैं और उसके बाद क्या तैयारियां चल रही थी 2047 तक, किस तरह से भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए पूरा दस्तावेज तैयार कर लिया गया था, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरह से 2 जो आतंकवादी है एसडीपीआई के और पीएफआई के, उनको गिरफ्तार किया गया है पटना के फुलवारी शरीफ से। पूरी दस्ता ये तैयार कर रहे थे, पूरी तैयारियां चल रही थी कि किस तरह से पूरे देश को खत्म करना है और किस तरह से इस्लामिक सोच जो है, इस्लामिक देश इस भारत को बनाना है। देखिए, पीएफआई का गुप्त दस्तावेज जो है वो बरामद कर लिया गया है। 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट था। एनआईए की जांच इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। मुस्लिम आतंकियों का प्लान है कि पीएम मोदी का कत्ल किया जाए, मिशन इस्लाम 2047 तक सफल किया जाए। बिहार के फुलवारी शरीफ से पूरे भारत को चौंकाने वाला जो ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है, वो सख्ते में सबको डाले हुए है। बिहार के फुलवारी शरीफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है और उसको लेकर के जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं इन सारे मामलों को लेकर के, जिसके मुताबिक 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ में कुछ मुसलमानों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में क्या क्या गड़बड़ियां करना चाहते थे, वो इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा चल रही थी। सभी मुसलमान को पीएम के दौरे में गड़बड़ी करने के लिए 15 दिन में फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। बिहार के पुलिस ने जब गड़बड़ी फैलाने के लिए हुई मीटिंग में शामिल 2 संदिग्ध लोगों को, जो कि आतंकवादी संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया। तो उससे पूछताछ के बाद उनके ठिकानों की तलाशी ली तो पूरा दस्तावेज जो बरामद हुआ वो चौंकाने वाला था। भारत को इस्लामिक देश जो है 2047 तक बना दिया जाएगा, यानी आज़ादी के बाद 100वें साल में, यानी कि 2047 में भारत इस्लाम के शासन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बढ़ ही चुका है। इन्हीं दस्तावेजों में बिहार पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि फुलवारी शरीफ के इस मुस्लिम गैंग का प्लान तुर्की और पाकिस्तान की मदद से भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का था। फुलवारी शरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार का कहना है कि खुफिया जानकारी के आधार पर ये छापेमारी की गई और जिसके बाद ये दस्तावेज, झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट आदि बरामद हुए हैं, जिसका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना है। पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार लोगों की पहचान झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में की गई है। बताइए, ये पुलिस में काम कर रहे थे और कितना पीठ में खंजर भोंक रहे थे। पुलिस विभाग के आला अफसर जो हैं वो पूरी जांच के बाद उनका कहना है कि पुलिस सेवा में रहने के बाद भी अगर कोई मिशन इस्लाम 2047 जैसे कार्य को संगठन से जुड़ा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और बाकी नियुक्तियों पे भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर
वो अंदर रहकर भारत को बाहरी देशों की मदद से कितना घात पहुंचाने वाले हैं। मिशन इस्लाम 2047 का लक्ष्य देश से अलग कोने में एक ऐसे मुसलमानों को इकट्ठा करना है जो इस तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं। फुलवारी शरीफ में ही 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर कैंप लगाया गया था। इस ट्रेनिंग कैंप में चरमपंथी आए थे और मुसलमानों को तलवार चाकू की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कैसे चलाई जाती है, बंदूकों की ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस ने पूरा विवरण जो है सीसीटीवी फुटेज से बरामद कर लिया है। बिहार पुलिस की जांच से पता चला है कि झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज न केवल बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में मिशन इस्लाम 2047 का प्रचार करता रहता था। इस तरह की जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो जगह जगह पे चल रहे थे। ट्रेनिंग कैंप में बिहार के अलावा केरल, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी शामिल हुए थे। ये बड़ी बात है कि गिरफ्तार अतहर का भाई मंजर परवेज पटना गांधी मैदान ब्लास्ट के आतंकी घटना में शामिल था और फिलहाल जेल में है। तो भाई संभल जाओ, ये जो वो दरोगा है तो उसको इज्जत से बात करो, वो पुलिस में है तो उसको इज्जत से बात करो, वो आर्मी में गया है तो देश के लिए लड़ रहा होगा, शहीद हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह जाकर उनका मकसद सिर्फ एक है कि इस देश को बर्बाद करना, इस देश से हिंदू धर्म को खत्म करके इस्लामिक देश बनाना, कट्टरवादी देश बनाना। आज इस्लामिक देश बनकर पाकिस्तान किस हाल में है हम सभी जान रहे हैं। ये जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप जो जगह जगह लगाए जा रहे हैं, ऐसे कैंप पाकिस्तान में भी लगते रहते हैं, आज भी लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान आज विश्व के सभी मुल्कों में किस स्थान पर पड़ा हुआ है, लोग दाने दाने को हम मोहताज हैं। अफगानिस्तान कहाँ है ये हम सभी जानते हैं। ईरान और इराक की अगर बात करें तो बर्बाद हो चुका है, सीरिया बर्बाद हो चुका है, टर्की बर्बादी के कगार पे है। कट्टरवादी सोच कभी भी किसी देश को आगे नहीं बढ़ने देती है। भारत के बढ़ते कदम को रोकने के लिए उस पर ये इस्लामिक सोच जो है इन्हीं के भारत के अंदर रह रहे लोगों को इस्तेमाल करके उनके भारत के खिलाफ उनको ट्रिगर की तरह दबाया जा रहा है। बंदूक का ट्रिगर बना के गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। और ये कोई जो चाल है, ये जो साजिशें हैं वो आज की नहीं है। 1947 में मुस्लिम लीग बना, जब के मांग पर जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इस देश के मुसलमान 100% मुस्लिम लीग को सपोर्ट किए थे। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। मुस्लिम देश धर्म के नाम पर उनके लिए बन गया था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के नेता जो थे वो भी ज़्यादातर भारत में ही रह गए, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक देश बन ही गया था। अब तैयारी चल रही थी कि भारत में रहकर, भारत की नागरिक बनकर भारत के सनातनी परंपरा को, भारत के अस्तित्व को कैसे मिटाया जाए और फिर उसे एक मुसलमान इस्लामिक कट्टरपंथी देश बनाया जाए। ये तैयारियां तब से ही चल रही थी। इसको आप अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल की नीति कहें या मोहम्मद जिनको कि वो हुजूर बोलते हैं, साहब बोलते हैं, उनके इस्लाम के विस्तार की नीति कहें, या कट्टरपंथी सोच जिसको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, मदरसों की ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग कहें, लेकिन ये सोच धीरे धीरे भारत में पनपता जा रहा है। कैसे पनप रहा है आगे भी हम बताएंगे, कई सारे वीडियोस आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन आप सोचिए और समझिए और इस सोच को कैसे एकजुट करके उसको निरस्त करना है, इस पर भी अपनी तैयारी जरूर जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा। लेकिन फिर आपसे कह रही हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।